जब ट्रैवल हम कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसमें? रिसाइकल और अपसाइकल दोनों में क्या अंतर होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में ओरिजिन के आधार पर क्या अंतर है? माय कम इन सर। प्लीज़ कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। शाहरुख कंफर्टेबल हैं? यस सर। अपने बारे में बताइए। सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम शाहरुख खान है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई है और उसके पश्चात मैंने वर्ष 2018 में ग्रेजुएशन किया है और मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है और इसके साथ साथ में वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन करना है। 2018 में किस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया? सर मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री से और मैथ से। और वैकल्पिक विषय क्या रखा आपने? सर ज्योग्राफी है। क्यों बदला आपने? सर इसके कुछ कारण रहे हैं सर, जैसे कि ये जो ज्योग्राफी जो हमारे सामान्य धन का या जो भी और सिविल सेवा का संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके सबसे ज़्यादा भाग को कवर करता है सर। दूसरा है ये रुचिपूर्ण है और तीसरा है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ रिलेशन भी रखता है। ठीक है। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं? सर सिविल सेवा में आने के भी कुछ खास या विशेष उपाय हैं या कारण रहे हैं सर। पहला तो ये एक प्रतिष्ठित सेवा है, दूसरा इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा और तीसरा यह है कि एक स्थायी रोजगार का भी साधन है सर। ठीक बात है। लेकिन शाहरुख, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से इस सेवा में आने के लिए कंपटीशन है जी सर, और एक अनिश्चितता भी है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो प्रयास करे वो सफल हो जाए, तो ऐसे में क्या हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए? जी सर, प्लान भी होना चाहिए, परंतु मेरी जो अभी तक पढ़ाई हुई है उसके मुताबिक मेरे सामने कुछ ऐसी मतलब नकारात्मक परिस्थिति अभी तक तो उत्पन्न नहीं हुई है जिस कारण मुझे प्लान बी बनाने की। तो आपने प्लान बी नहीं बनाया? जी सर। क्या प्लान बी को कमज़ोरी समझा जाता है? सर मेरा मानना यही रहा है कि यदि मैं कोई प्लान बी बनाता हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरी एक तैयारी है उससे फोकस कम हो सकता है और इसका आने वाले समय में ये भी कारण हो सकता है कि हम सफल ना हो पाए। अच्छा जी सर। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें जी सर, तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है, अभी और भी बेहतरी की गुंजाइश है या काफ़ी अच्छी है? क्या है आपका आकलन? सर यदि बजट के अनुसार बात की जाए तो जो हमारे वित्त मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं सर। उसमें लगभग अपराध के जितने भी प्रकार हैं उसमें उन्होंने कमी बताई है, तो उसके मुताबिक तो जो अपराध हैं वो कम हुआ है और इसका कारण कानून व्यवस्था के समक्ष भी चुनौतियां कम हुई है। परंतु अभी इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि सरकारी आंकड़े के साथ हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के समक्ष अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। आए दिन विभिन्न प्रकार के जो छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार हैं उनकी घटनाएं भी चर्चा में रहती है। आपको क्या लगता है शाहरुख कि कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए कड़े कानूनों की ज़रूरत है या उनका कड़ाई से पालन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उनका कड़ाई से पालन, क्या इनमें से ज़्यादा ज़रूरी है? सर कानून तो पहले से ही लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। मेरे अनुसार तो उनका कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा, क्योंकि सर जो कानून है, कानून की कुछ कमज़ोरियों का लाभ उठाया जा रहा है वर्तमान समय में। वे जो कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को हम मजबूती में बदलना होगा और इसी के साथ जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। ठीक है। शाहरुख जी, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ना जी मैम, उनके उपलब्धता में उत्तर प्रदेश कहाँ पर समृद्ध है और कहाँ पर कमज़ोर है? मैम वैसे तो जो उत्तर प्रदेश है वो एक मध्यम संसाधन संपन्न राज्य है, जहाँ पर जो संसाधन है वो ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है। मैम जैसे कि तांबे की एक ही खान है ललितपुर के सोनराई में, और ऐसे ही जैसे कि ये रहा चाइनीज़ मिट्टी, उसके लिए केवल हमारे यहाँ नैनी या इसके सिवाय और कोई क्षेत्र नहीं है। तो और सोनभद्र कोयले के लिए है मैम। तो कहीं ना कहीं जो खदानों की सीमितता है मैम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप बताइए मुझे कि ये ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होता है? मैम ये उस लाइफ स्टाइल को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी पदार्थ का जितना उपयोग करता है, जो उससे उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का वेस्ट होता है वो उसको कहीं ना कहीं पुनर्उपयोग में ला सके। अच्छा, आपको क्योंकि पसंद है यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करना, आपको पसंद है। यस मैम। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये रिसाइकल और अपसाइकल दोनों में क्या अंतर होता है?
मैम रिसाइकिल में तो वही है कि कोई भी किसी प्रकार का प्रोडक्ट रहा है और वो हमारे यूज़ से बाहर हो गया है और हमने उसको एक फेंक दिया है और फेंकने के बाद पुनर्उठाया है और उसको पुनर्उपयोग में लाने का प्रयास किया है प्रसंस्करण के माध्यम से, तो रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है। और यदि जो अपसाइकिल है मैम वो इसके आगे की प्रक्रिया है। किसके लिए है अपसाइकिल? हाँ, वो इसके आगे की प्रक्रिया है। इसके आगे की प्रक्रिया है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल से भारत में कई सारे पार्क बने हैं, आप बता सकते हैं कुछ के नाम? मैम एक तो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में एक नोएडा में एक प्लास्टिक से चरखे का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ अभी पुणे में जो वेस्ट मटेरियल है ये प्लास्टिक है, उससे बायोडीजल संयंत्र बनाने के प्रयास चल रहे हैं और ऐसा ही एक संयंत्र देहरादून में बनाया गया है। ठीक है। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जानते हैं आप? सॉरी मैम, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। आपने नील कुरिंजी का नाम सुना है? यस मैम, नील कुरिंजी का नाम सुना क्या है? मैम ये एक पौधा है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाया जाता है और ये एक फूल वाला पौधा है जो कुछ वर्षों के दौरान उगता है। ऐसी मान्यता है कि ये लगभग 12 वर्षों के बाद खिलता है और इसी फूल के नाम पे नीलगिरी पहाड़ियों का नाम। अच्छा, तो ये क्यों चर्चा में आया इन दिनों? मैम ये अभी जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा है उसके आसपास अभी नील कुरिंज फूल खिला है मैम। अच्छा अच्छा, तो इसलिए चर्चा में है या इसको कोई दर्जा विशेष या ऐसा कुछ दिया गया इसलिए चर्चा में है? मैम इसको एक दर्जा दिया गया है, ये भी उसका प्रमुख कारण है मैम, लेकिन वो एक्चुअल अच्छा आप याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप बन जाते हैं प्रशासक, तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है इसको अगर आपको प्रमोट करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैम पहले तो जो सरकारी योजनाएं हैं या जो सरकारी कार्यक्रम हैं इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रम आप मुझे कोई एक बताइए जो वेस्ट मटेरियल के लिए चला हो। मैम वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम है। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, यस मैम। ठीक है। और इसी के साथ जो सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े हुए भी कुछ परियोजनाएं हैं मैम। और यदि मेरे द्वारा कार्य किए जाएँ तो मैम पहले तो जागरूकता बढ़ाना होगा, फिर दूसरा मुझे भी कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जो मैं लोगों के मध्य रोल मॉडल बन सकूं। ठीक है। तो और तीसरा ये रहेगा जहाँ जहाँ भी कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है उसकी वहाँ से सफाई कराई जाए और उस मटेरियल को। ठीक है। शाहरुख जी, आपने कूड़ा करकट की बात की, आप मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन जब भी कोई भी रैंकिंग आती है, चाहे वो रहने के लिए अच्छे शहरों की रैंकिंग हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग हो, हम किन्हीं भी ऐसी स्थानों, ऐसे पायदान पे अपनी जगह नहीं बना पाते जो उल्लेखनीय हो। आपको क्या कारण लगता है इसके पीछे? मैम इसके पीछे पहला कारण तो यही है कि जो हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली की ही नकारात्मकता इसका प्रमुख कारण रहा है। मैम वर्तमान समय में जिस तरीके से संस्कृति बदल रही है या हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, फेंको और मैम इस्तेमाल करो और फेंको, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आजकल के लोग हैं वो किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दी लेने का प्रयास करते हैं और किसी भी चीज़ को यूज़ करके फेंक देते हैं। फिर दूसरा कारण है मैम उसका पुनरुपयोग ना किया जाना, क्योंकि मैम जो सरकारी अभी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को उनकी जानकारी ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। शाहरुख? यस सर। पूरा नाम आपका शाहरुख खान है? यस सर। तो अभी एक मूवी आई है? जी सर। क्या नाम था? सर उसका नाम पठान है। तो क्या रही, हिट रही? जी सर, हिट रही। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है? जी सर। और अभी आपने पठान मूवी की बात की? जी सर। मुझे ये बताइए, पठान एज अ क्लैन, इसकी ज्योग्राफी क्या है? सर वैसे मैंने भी पठान देखी नहीं है। मूवी की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, पठान क्लैन की बात हो रही है। पर समझ रहे हैं ना पठान कौन लोग होते हैं? सर पठान अफगानिस्तान में पाए जाते हैं सर। ये जो सॉरी सर मुझे इस पर कम नॉलेज है सर। तो आपको इसकी ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है? अफगानिस्तान में पाए सर वैसे ये जो पठान होते हैं वो अफगानिस्तान या मध्य एशियाई क्षेत्र में इनका सघनता ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी भाषा बोलते हैं? सर सॉरी, पश्तो नहीं जानते आप? जी सर। अच्छा चलिए, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी सर। मुझे बताइए, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में ओरिजिन के आधार पर क्या अंतर है? सर ये ओरिजिन के आधार पर जो पहला है वो सर वो कहीं जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में किसी केंद्र के चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है और चारों ओर से जो हवाएं होती है वो एक केंद्र में संकेंद्रित होती है। परंतु जो सब ट्रॉपिकल होता है सर उसमें वाताग्र बनता है सर। वाताग्र के आधार पर हम उनकी ओरिजिन का कारण बताइए एकदम एक लाइन में। सर ये इस कारण बनता है, ये इस कारण बनता है? सर ये बनता है उच्च दाब, जब
उच्च ताप और भारत में कौन आता है ज़्यादा? भारत में दोनों आते हैं कि कोई सर एक? भारत में ट्रॉपिकल आता है टेम्परेट आता है कि नहीं सर। आता? टेम्परेट आता है, उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस Yes, के sir. नाम से जानते हैं। तो भारत में ट्रॉपिकल आता है। कौन सा तट पे ज़्यादा आता है? सर ट्रॉपिकल पूर्वी तट पे ज़्यादा आता है। क्यों? सर ये जो बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी पश्चिम जो अरब सागर है उसके अपेक्षाकृत उसका तापमान ज़्यादा पाया जाता है। बंगाली खाड़ी का जो जल है उसका तापमान ज़्यादा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो किसी भी कॉन्टिनेंट में पूर्व में ज़्यादा आते हैं, क्यों? मेरे अनुसार तो सर ये वर्तमान समय में या जो भी मुझे याद है कुछ ऐसा ही है सर, कि ये पानी के टेम्परेचर के कारण बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे जी सर, तो किसी भी महाद्वीप के पूर्व पर ही तो इम्पैक्ट करेंगे। जी सर। चलिए खैर, आपने बोला कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्योग्राफी लिंक भी है। जी सर। तो फिजिक्स में एक एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। जी सर। और ज्योग्राफी में भी आपने एक एडियाबैटिक लैप्स रेट या रुद्धोष्म तापह्रास दर पढ़ा होगा। क्या है ये? सर किसी भी बंद प्रकोष्ठ का जो वायु दाब है, सॉरी सर इस समय याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? सर इस समय याद नहीं। ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टर्म आया है ना, बिहेवियरल ज्योग्राफी। क्या है ये? सॉरी सर। शाहरुख जी सर। आपको जो ट्रैवलिंग पसंद है जी तो सर। आप कहाँ कहाँ गए हैं? सर अभी हमारी जो लेटेस्ट रही है चुनार की रही है। उससे पहले हम हरिद्वार गए थे और उससे पहले हम जयपुर भी, और एक बार हम महाराष्ट्र के परभणी गए हैं सर। अच्छा, तो ट्रैवलिंग करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? सोलो ट्रैवलिंग होती है और लोगों के साथ जाते हैं, कैसे करते हैं? सर हम अभी तक तो और लोगों के साथ ही गए हैं। जब ट्रैवल हम कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसमें? सर कार्बन फुटप्रिंट वह है कि कोई व्यक्ति या संस्था जितना कार्बन अपनी किसी भी प्रकार की क्रियाकलापों के माध्यम से जितना कार्बन उत्सर्जित करती है उसको हम कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, भारत का ये नेट ज़ीरो टारगेट क्या है? सर नेट जीरो टारगेट, सर ये वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो एमिशन घोषित कराने का भारत सरकार का प्रयास है सर। अच्छा, इसके लिए पंच अमृत करके कुछ गोल्स भी लिए गए हैं। जी सर। क्या हैं, बता सकते हैं? सर इसमें कुछ 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सर पहला तो यही कि वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो एमिशन घोषित करना। सर दूसरा है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट करना। और तीसरा है वर्ष 2030 तक जो 50% गैर जीवाश्म ईंधनों का जो प्रयोग है उसको कम करना। और तीसरा है सर इसमें 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना सर। ठीक है जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जी ये सर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है, जी सर। ये कहाँ हुई? सर जो COP15 हुई है वो सर कनाडा में हुई है। कौन सी जगह में? सर ये मॉन्ट्रियल में हुई है। क्या ये यहीं होनी थी या बाद में हुई? नो है? सर ये चाइना में होनी थी। चाइना में होनी थी। चाइना में किस वजह से नहीं हो पाई? सर ये कोविड-19 के कारण। ठीक बात है। इसमें एक 30x30 गोल लिया गया है, क्या है वो? सॉरी सर, सुना है आपने? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है। जब हम UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UN सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो उसमें एक G4 कंट्रीज़ का नाम आता है कि G4 कंट्रीज़ परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रही हैं। जी सर। तो G4 में कौन कौन से देश हैं? सर भारत है, जर्मनी है और ब्राज़ील है और एक जापान है। बिल्कुल सही बात है। अगर भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाती है इस शर्त पे कि आपको वीटो पावर नहीं मिलेगा, जी सर, तो क्या भारत को ये स्वीकार करना चाहिए? सर यदि सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबरशिप मिल जाती है और वीटो पावर नहीं होती तो सर कहीं ना कहीं जो भारत का प्रभाव है वो नगण्य ही बना रहेगा सर उसमें, क्योंकि सर भारत किसी भी प्रस्ताव पे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर वीटो पावर लेनी चाहिए। नहीं, वीटो तो दे ही नहीं रहे हैं। उस हालात में परमानेंट मेंबरशिप अपना मान लेनी चाहिए नहीं? सर पहले इसके लिए भारत सरकार को अच्छे से जांच परख लेना चाहिए और जो मुद्दे यदि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या रहती है उन मुद्दों पे पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि यदि हमें इसमें वीटो पावर नहीं मिलता तो यदि कुछ सकारात्मक परिणाम सरकार को दिखते हैं तो वीटो पावर ले सकती है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं, मुद्रास्फीति से? सर जब किसी देश की मुद्रा का जो क्रय क्षमता शक्ति है या क्रय शक्ति है वो कम हो जाए, अर्थात जो मुद्रा का मूल्य है वो घट जाए, तो हम उसको इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे या ये तो डिप्रिशिएशन नहीं हो गया करेंसी का?
सर ये डेप्रिसिएशन भी है, परंतु इसको एक ही बात है, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और इन्फ्लेशन एक ही बात है। सर बात तो अलग नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से संबंध रखती है सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आरबीआई करती है तो क्या बैंड लिया गया है? सर इसमें 4 से 6% के मध्य का एक रेंज निर्धारित की गई है कि यदि इसके बीच में अगर 4 से 6 लिया गया है या 4 ± 2 लिया गया है? या 4 ± 2 है सर। तो क्या हो गई रेंज? सर ये रेंज वही रह जाएगा 2 से 6 के बीच। 2 से 6 के बीच में हो जाएगी ना? जी सर। और कौन सी कमेटी है जो निर्धारित करती है ये? सर ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है भारत सरकार की, वो करती है। मॉनिटरिंग कमेटी बोलते हैं उसको? MPC बोलते हैं। MPC सर। क्या नाम है पूरा? मौद्रिक नीति समिति के नाम से जाना जाता है सर उसे। ठीक है। शाहरुख, आप बिजनौर से आते हैं? जी सर। मुझे ये बताइए कि बिजनौर की मुख्य समस्याएं क्या हैं? 3 समस्याएं बताइए। सर अभी तक मेरे अनुसार जो समस्याएं रही है, पहले तो सर वो तराई में है और वहाँ बाढ़ की भी समस्या प्रतिवर्ष बनी रहती है। और सर वहाँ भी जो सड़कें हैं वो उस हिसाब से चौड़ी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो वहाँ यातायात का जो अतिक्रमण है वो भी बहुत ज़्यादा है। और सर तीसरी समस्या है सर, वहाँ पे संप्रदायवाद के जो संबंधित जो मुद्दे हैं सर वो भी हावी रहते हैं सर। ठीक है शाहरुख, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। जी सर। तो अगर आपको ये सलाह देनी हो मुख्यमंत्री जी को कि इसको 3 भागों में बांटना है या 4 भागों में बांटना है, तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन से वो भाग होंगे और उनकी राजधानी आप कहाँ रखना चाहेंगे? सर यदि 4 भागों में विभाजित किया जाए तो एक भाग तो होगा जिसको हम हरित प्रदेश के नाम से जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर एक पूर्वांचल हो जाएगा, एक मध्यांचल हो जाएगा और एक बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और राजधानियाँ कहाँ कहाँ रखेंगे? सर पूर्वांचल की अगर यदि राजधानी की बात की जाए तो सर हम वाराणसी रख सकते हैं। गोरखपुर नहीं रखेंगे? नहीं सर, मेरे अनुसार तो हम वाराणसी रखेंगे। ठीक है सर। और सर यदि मध्यांचल की बात की जाए तो मध्यांचल लखनऊ हो जाएगी, और बुंदेलखंड के लिए झांसी और पश्चिमांचल के लिए सर मेरठ हो जाएगा। मेरठ हो जाएगी। यस सर। ठीक है शाहरुख, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शाहरुख, ये कौन सा प्रयास है आपका? सर ये मेरा चौथा प्रयास है सर। चौथा प्रयास है, और इंटरव्यू पहला है? यस सर। अच्छा, मॉक इंटरव्यूज और भी दिए हैं आपने? जी सर। तो कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस? मुझे सही लग रहा है सर। सही लगा सर। मैंने हालांकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन रहे उनका जवाब नहीं दिया, परंतु और जो क्वेश्चन रहे लगभग सभी का उत्तर मैंने अच्छे से दिया है सर। अच्छा, ये बताइए शाहरुख कि आप मतलब जनरली इतना स्माइलिंग रहते हैं या मतलब? नहीं सर, बस थोड़ा सा इससे पहले भी मैं मॉक दे चुका हूँ, तो सर एक जगह मुझे इस बात की जानकारी हुई थी कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने सिलेक्शन से उत्साहित हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने सिलेक्शन से दुखी है। नहीं, वो तो बात अति उत्साहित नहीं लगना है। देखिए नहीं मैम, अति उत्साहित तो नहीं है। मध्यम मार्ग देखिए आप, मध्यम मार्ग ना, भगवान बुद्ध ने जो कहा है मध्यम मार्ग, वो हमेशा बेहतर रहता है। कि हर जगह अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब जनरली आपका स्माइल प्लीजिंग है, तो मतलब रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर। लेकिन मतलब वही है कि हाँ, ये भी आपको देखना है, थोड़ा माहौल को भी समझना है, क्योंकि फॉर्मल इंटरव्यू है और फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ मतलब उसको थोड़ा सीमित भी करना है कहीं कहीं। ठीक है, नॉर्मली अच्छा है। अब देखिए, आप शुरुआत में जब आते हैं तो वहीं से परमिशन लेंगे, चेयर तक आ जाइए। आपने पहले नमस्कार कर लिया था शायद, तो चेयर तक आके फिर ग्रीट कर लीजिए, नमस्कार करेंगे, जो भी है आपको, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी बोलना है। फिर वो आपको बोलेंगे बैठने के लिए, तो बैठ जाइए। जी सर। फिर आपका परिचय पूछते हैं तो आप बता दीजिएगा, वहाँ शायद नाम वगैरह ना बताना पड़े क्योंकि कोड वाला सिस्टम रहेगा, तो उस हिसाब से आप टैकल करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, टाई थोड़ा ठीक नहीं बांधी है आपने, तो उस दिन जब जाएंगे तो टाई को अच्छे से नॉट वगैरह सही होना चाहिए और एकदम ऊपर तक होनी चाहिए। इसी प्रकार कोट के बटन भी हैं, तो चाहे वैसे ऐसे भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो एक बटन अगर खोलने का मन है तो फिर सिर्फ ऊपर वाला एक बटन लगा के आइएगा और उसको खोल लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यस सर। अगर असहज हो रहे हैं या मतलब पता चला कि आप आके फिर खड़े हो गए, फिर उनके सामने 2 मिनट तक खोल ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना है फिर। तो फिर नहीं, फिर आप ऐसे ही आइए। हाँ, तो देख लीजिएगा। एक आप तकिया कलाम यूज़ करते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं, है ना, कई बार यूज़ होता है। आप वीडियो में देखिएगा कि आप दोनों बातें बोलते हैं ना, कि ये भी है पहलू, ये भी है, तो
ठीक है, तकिया कलाम हर किसी का होता है, बट अगर उसको बहुत ज़्यादा बार रिपीट ना करें तो अच्छा है। जी सर, देख लीजिए। रिपीटेड शब्द अच्छा सर। हाँ, इसके अलावा हैंड्स का भी वो था कि हैंड्स को अगर सीधे स्थिर रखेंगे ऐसे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिंगर्स को भी थोड़ा क्लोज, ठीक है सर। जितना हो जाए। और सर कॉन्फिडेंस कैसा है? कॉन्फिडेंस तो अच्छा है आपका, अब इतना है मुस्कुरा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़िया है। ठीक है, और शाहरुख खान, क्योंकि आपका नाम ऐसा है, जी सर, नाम अगर वहाँ पता चलता है तब तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात। सर इस पे तैयारी, नाम पे तैयारी करने का कारण ये रहा क्योंकि सर कहीं ना कहीं प्राइवेसी बनी रहती है सर नाम की। हाँ, तो इसलिए सर हमने इसकी तैयारी नहीं की कि जब प्राइवेसी बनी रहेगी तो फिर तैयारी करने का कोई नहीं, तो अपनी तरफ से आपको इसको जाहिर भी नहीं करना है, क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए कि आप मतलब आपका मूल्यांकन बिना किस चीज़ के हो। जी सर, ठीक है, मतलब वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है तो मतलब सर ये नाम ही पूरा इंटरव्यू बन जाएगा। हाँ हाँ, फिर तो नाम पे इंटरव्यू चलेगा आपका। ठीक है, थोड़ा शाहरुख ये करना है कि करंट अफेयर्स को भी अपडेट कर लेंगे। एक तो ज्योग्राफी के बेसिक्स, वही होता है ना कि अब नाम इनका ऐसा है, इनके दिमाग में बार बार नाम आएगा ही आएगा। जी सर, और वो मुंह से निकल भी सकता है परीक्षा के समय। सर सही बात है, और ये नाम ही पूरा इंटरव्यू है। तो अच्छा है ना, अगर मान लीजिए कि कहीं गलती से निकल गया तो आप अपनी तैयारी तो रखिए ही ना। यस मैम, आप बिल्कुल तैयारी करेंगे। और अपना विषय देख लीजिए ऑप्शन। जी सर, ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिक्स को ब्रशअप कर लीजिए। जी सर, करंट अफेयर्स जो यूपी रिलेटेड है, यूपी का बजट। ठीक है, आप जनरली आपको चीज़ों की समझ है तो उसमें कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा नहीं लगी। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है कि आप मतलब थोड़ा और पर्टिकुलर हो जाए। जैसे करंट अफेयर्स मुझे अच्छा लगा आपका, कई जगह पे आपने ठीक बताया कि वो चाइना की जगह कोविड की वजह से मॉन्ट्रियल में हुआ और सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा है। 30/30 प्लेज भी वहाँ का है, वो देख लीजिएगा जी सर, किस वजह से है, राइट। और क्योंकि आप यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो उससे जुड़ी हुई भी जो बातें हैं वो भी आप थोड़ा देख लेंगे। यस सर। तो यूपी का बजट, यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सारी चीज़ें, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ना, जैसे भारत का क्या स्टैंड है रशिया यूक्रेन उसमें वॉर पे, जी सर, इस तरीके की चीज़ों को देख लेंगे। जी ठीक है, बैलेंस्ड व्यू आपको देना है, किसी भी तरह एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं देना है। ठीक है, इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यस सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।